सो स्टूडेंट साडा नैक्सट टॉपिक है एडिशन ऑफ वैक्टर्स। सो आप दो वैक्टर्स नू किवें ऐड करना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ दो या दो तो ज़्यादा वैक्टर्स नू ऐड करते हैं। ओके, सो फर्स्ट आप डिस्कस करांगे द एडिशन ऑफ वैक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सो वैक्टर एडिशन शुरू करने तो पहला मैं एक इत्थे टर्म जरूर डिस्कस करना चाहांगा विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हुए आप ट्रायंगल लॉ नू समझांगे। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब की होंदा है, सपोज एक पॉइंट है ए एंड एक पॉइंट है बी। सो ए तो बी तक जाने लिए डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं। सो ए तो बी तक जाने लिए ये भी एक पाथ हो सकता है, ए तो बी तक जाने लिए ये भी पाथ हो सकता है। सो ए तो बी तक जाने लिए ये भी पाथ हो सकता है एंड ए तो बी तक जाने लिए ये भी एक पाथ हो सकता है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होंदा है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। सो दो पॉइंट्स दे विच जो शॉर्टेस्ट पाथ होंदा है उन्होंने आपां कहने डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल ए ते बी पॉइंट दे विच जो ए वाला पाथ है एक शॉर्टेस्ट पाथ है, सो इस पाथ को मैं कहांगा डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, सो नैक्सट आप करांगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। स्टूडेंट साडा नैक्सट टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, जिहदे विच आपां देखांगे कि किवें दो वैक्टर्स नूं ऐड कीता जांदा है। सो उस तो पहला सानूं पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट वैक्टर की है ना। सपोज एक बॉक्स है एंड ये बॉक्स नू दो परसन फोर्स लगा रहे हैं। सो एक परसन है वो इस डायरेक्शन च F1 फोर्स लगा रहा है, इनू इधर नू खिंच रहा है, ठीक है। एंड दूसरा परसन है वो बॉक्स नू इस डायरेक्शन च फोर्स लगा रहा है, इनू इधर नू पुल कर रहा है, इधर नू खिंच रहा है, ठीक है। सो जो बॉक्स है वो ना तो इस डायरेक्शन दे विच जाएगा ना ही इस डायरेक्शन दे विच जाएगा। सो बॉक्स दे जान की डायरेक्शन की होएगी? सो बॉक्स जिहड़ा हैगा कुछ इस डायरेक्शन च मूव करेगा। सो दोनों फोर्सेज जिहड़ियां F1 एंड F2 दोनों फोर्सेज का रिजल्ट की होया? इस डायरेक्शन दे विच बॉक्स इस तरफ मूव करूँगा। सो ये वैक्टर जो ये मैं वैक्टर बनाया ये रिप्रजेंट करूँगा दोनों फोर्सेस दे रिजल्टेंट वैक्टर नूं या रिजल्टेंट फोर्स। सो ये रिजल्टेंट फोर्स कितनी हुंदी है वो आपां कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, ठीक है। सो ये तो चलो आप एग्जाम्पल लैके कह दिता कि हाँ भी इस डायरेक्शन च फोर्स लगूगी तो बट वो कितनी हुंदी है एक्चुअल दे विच वो आपां यूज़ करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन तो उहदे नाल आपां कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सपोज कोई परसन है वो पॉइंट पी ते खड़ा है एंड उन्हें मूव करना शुरू किया तो पॉइंट क्यू ते पहुँच गया।
नाउ ये जो डिसप्लेसमेंट हुई है, क्योंकि डिसप्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है, सो पी तो लैके क्यू तक डिसप्लेसमेंट हुई है, उन्होंने पर लिखूंगे पी क्यू वैक्टर दे, ठीक है ना। उन्हें क्यू तो मूव करना शुरू किया, सॉरी, सो उन्हें क्यू तो मूव करना शुरू किया एंड वो आर पॉइंट तक पहुँच गया। सो क्यू तो आर तक उन्हें डिसप्लेसमेंट की। सो ये डिसप्लेसमेंट में आप रिप्रजेंट करूँगे वैक्टर क्यू आर वैक्टर, ठीक है। सो अगर मैं कਹਾਂ कि उस परसन ने, देखो परसन जो पहला पी टू क्यू गया तो डिसप्लेसमेंट हुई वो पी क्यू वैक्टर, फिर क्यू टू आर गया डिसप्लेसमेंट हुई क्यू आर वैक्टर। तो जो मैं कਹਾਂ परसन की नैट डिसप्लेसमेंट टोटल डिसप्लेसमेंट की सी। सो सानू पता डिसप्लेसमेंट की होंदा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो पी ते आर दे विच जो मैं कਹਾਂ नैट डिसप्लेसमेंट की सी, सो वो की होगा पी तो आर दे विच जो डिस्टेंस है, सो नैट डिसप्लेसमेंट की आएगी उस परसन की। सो जो मैं कਹਾਂ नैट डिसप्लेसमेंट, सो वो आएगी, सो क्योंकि डिसप्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूँगा। सो नैट डिसप्लेसमेंट की हुई पी आर वेक्टर, ओके। सो देखो एक फिगर बन गई, की फिगर बनी हैगी है एक ट्रायंगल दी। सो नैट डिसप्लेसमेंट हुई पी आर वैक्टर। सो यही एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन है। सो आप हुण इहदी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो इफ टू वैक्टर्स कैन बी रिप्रजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कहता कि अगर दो वैक्टर्स नूं आपां किसी ट्रायंगल दियां साइड्स नाल रिप्रजेंट करिए मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में, देखो ये दो वैक्टर देखो पी क्यू वैक्टर ते क्यू आर वैक्टर की है, ये ट्रायंगल दियां साइड्स नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इफ टू वैक्टर्स कैन बी रिप्रजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सो वैक्टर्स जिहड़े हैगे वो सेम ऑर्डर च लैने। सो ये वैक्टर देखो सेम ऑर्डर दे विच है पी टू क्यू एंड क्यू टू आर। सो तुहानूं दस्सिया ही सेम ऑर्डर च वैक्टर उदों हुंदे आ जदों एक वैक्टर दा एरो हैड दूसरे वैक्टर दा टेल दे नाल कंसाइड करे, ओके। सो ये दो वैक्टर्स की है ऑर्डर दे विच है। दैन सो दोनों वैक्टर्स दा रिजल्टेंट जिहड़ा कि नैट डिसप्लेसमेंट हुई है, दोनों वैक्टर दा रिजल्टेंट वो रिजल्टेंट जिहड़ा हैगा वो कितना होगा, द रिजल्टेंट इज रिप्रजेंटेड कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सो देखो कहता जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों वैक्टर का रिजल्टेंट की होगा ट्रायंगल दी थर्ड साइड, ओके। रिजल्टेंट इज रिप्रजेंटेड कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सो थर्ड साइड जी होगी ट्रायंगल की वो रिप्रजेंट करूगी दोनों वैक्टर के रिजल्टेंट नूं, दोनों वैक्टर के रिजल्टेंट नूं, ते रिजल्टेंट की डायरेक्शन की लैनी है ओपोजिट ऑर्डर दे विच। सो सानूं पता ओपोजिट ऑर्डर की हुंदा ही जदों दो वैक्टर के फाइनल पॉइंट आपस कंसाइड करन, उन्होंने आपां कहंदे ही ओपोजिट ऑर्डर। सो देखो इन्हां ए वाले वैक्टर ते ए वाले वैक्टर के फाइनल पॉइंट कंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वैक्टर की होया ओपोजिट ऑर्डर दे विच। सो ये होया सारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि दो वैक्टर्स नूं जदों आप ऐड करते हैं उसका रिजल्टेंट की होगा। सो रिजल्टेंट की होगा हमेशा ट्रायंगल की थर्ड साइड, रिजल्टेंट नूं ट्रायंगल की थर्ड साइड रिप्रजेंट करूगी ओपोजिट ऑर्डर दे विच। सो अपन लिख सकते हैं इत्थे आप लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है पी आर वैक्टर, सॉरी, सो इत्थे लिखते हैं जो रिजल्टेंट है पी आर वैक्टर, सो ये किहदे इक्वल है पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर, ठीक है। सो बच्चों तुहाडे सिलेबस दे सिर्फ स्टेटमेंट ही है ट्रायंगल लॉ दी। सो स्टेटमेंट इन्नी की है, इनू प्रूव करन दा तुहाडे प्रूफ जो हैगा इस
ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, A ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, तो B ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ B ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ B ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? सो ये होगा रिजल्टेंट A वैक्टर प्लस B वैक्टर। ठीक है, सो ये होगा रिजल्टेंट। सो A वैक्टर प्लस B वैक्टर नूं जदों आपां ऐड किया तो साडे कोलों जो रिजल्टेंट बनया वो यही बनया। ओके, सो ये ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਫੋਰਸ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਸਨ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ F1 फोर्स लगा के, एंड एक पर्सन है वो इस बॉक्स ਨੂੰ इस डायरेक्शन पुश कर रहा है F2 फोर्स लगा के। ठीक है, सो अगेन ਸਾਨੂੰ पता है ना तो बॉक्स इस तरफ ਨੂੰ पुश करेगा, ना तो बॉक्स इधर ਨੂੰ जाएगा, ना इस तरफ ਨੂੰ जाएगा। सो बॉक्स ਦੇ डायरेक्शन की होगी? वो बॉक्स की डायरेक्शन होगी कुछ इस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट की है इस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। सो रिजल्टेंट में सपोज मैं ना देता F। सो ये आप किस तरह कैलकुलेट करना ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हुए? सो मेरे को एक फोर्स A वाली F1 है, सो ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। सो F1 फोर्स में एज इट इज़ देखो, F1 फोर्स में एज इट इज़ मैं इतने रहन था, इस डायरेक्शन F1 फोर्स लग रही है। ठीक है, सो F2 फोर्स नूं मैं हुण ट्रायंगल की दूसरी साइड बनानी है, वो किस तरह बनाऊँगा? मैं F2 फोर्स नूं पैरेलली शिफ्ट करूँगा इधर नूं, सच दैट कि जदों F2 फोर्स दा टेल F1 फोर्स के हैड ते आवे उस टाइम मैं रुक जाना। सो इस नूं मैं इधर नूं शिफ्ट किया, शिफ्ट करदा होया मैं इत्थे ले आया। ये होगी मेरी F2 फोर्स। ठीक है, हुण देखो जे आप प्रैक्टिकली सोचिए तो रिजल्टेंट जी फोर्स है, रिजल्टेंट जो रिजल्ट होगा दोनों फोर्सिस का वो इस डायरेक्शन दे विच होगा, बॉक्स इधर नूं मूव करूगा। सो देखो ये ट्रायंगल दी दो साइड्स बन गई सेम ऑर्डर दे विच, इधर नूं सेम ऑर्डर जो ट्रायंगल दी दो साइड्स बन गई। सो इन्हां दोनों का रिजल्टेंट की होगा? ट्रायंगल की तीसरी साइड कंप्लीट करो, वो रिप्रजेंट करूगी इन्हां दे रिजल्टेंट नूं। सो ट्रायंगल की तीसरी साइड कंप्लीट की मैं, सो ये होगी दोनों के रिजल्टेंट नॉट F2 F। सो देखो इस दी डायरेक्शन देखो तो यदी डायरेक्शन देखो सेम है ना। प्रैक्टिकली आप जो सोचिए तो इधर मूव करूँगा, सो आप थ्रैटिकली भी
ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਗੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। आई होप ये ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ।